नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सरकार की ओर से एक और हथौड़ा गरीब इंसान हो चाहे अमीर इंसान हो उस पर लगाने जा रही है सरकार। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि सरकार की ओर से अब इनकम टैक्स तो पहले लिया जाता था, लेकिन अब प्रॉपर्टी टैक्स भी लिया जाएगा। मेरे साथ कांग्रेस के सीनियर नेता सुमित मगोत्रा मेरे साथ हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि सरकार का ये जो फैसला, सरकार द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी की गई है बीते कल से कि अब प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा, सुमित जी किस तरह से देखते हैं कि सरकार की ओर से? देखिए, एक तरफ तो पहले मैं ये आपको ये भी बता दूं कि इनकम टैक्स भी लोग देते हैं और उसके बाद अब चाहे गरीब व्यक्ति हो चाहे वो अमीर हो, और वो अब प्रॉपर्टी टैक्स भी देगा। क्या मानते हैं, ये सही फैसला है सरकार का? देखिए रवि जी, जहाँ तक आपने कहा कि लोग इनकम टैक्स भी देते हैं, मैं यह बता दूं कि सिर्फ इनकम टैक्स ही नहीं, जो दुकानदार है इनकम टैक्स की बात करें, सेल टैक्स की बात करें, पेट्रोल पे टैक्स, रोड पे टैक्स, यहाँ तक कि खाने वाले आटे पे भी हम लोग टैक्स दे रहे हैं। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि इस केंद्र में जो मैं कहूँगा कि एक तानाशाही सरकार है, उसने अपना रवैया, तानाशाही रवैया एक बार फिर से दिखाते हुए लोगों को मरने के लिए मजबूर किया है। मैं कहूँगा जो काला कानून व तानाशाही जो ऑर्डर कल केंद्र सरकार के इशारे पे JKUT प्रशासन द्वारा निकाला गया, प्रॉपर्टी टैक्स, मैं आपको बता दूं कि 5 अक्टूबर 2020 को भी यह ऑर्डर निकाला गया था, जिसके खिलाफ हमने जुलूस निकाला था, प्रदर्शन किया था। लेकिन हमारे सिवाय पूरे जम्मू कश्मीर में लोगों द्वारा प्रदर्शन किए गए, जिसको लेकर के सरकार ने यह फैसला रद्द किया और कहा कि ऐसा कोई फैसला भविष्य में नहीं होगा, लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो एक तरफ LG द्वारा भी ये कहा गया था कि टैक्स नहीं लगेगा, और जम्मू के मेयर की अगर मैं बात करूं तो उनकी ओर से भी ये कहा जा रहा था कि टैक्स नहीं देना होगा, ये प्रॉपर्टी टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की बात करें, केंद्र में जो सरकार बैठी है उसकी ओर से फिर ये आदेश जारी किए जाते हैं। देखिए रवि जी, केंद्र सरकार की बात करूं या JKUT प्रशासन की बात करूं या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करूं, बात करके मुकरना तो इनका पेशा बन चुका है। आप इसके सिवाय कोई भी आप मुद्दा देखिए, चाहे नौकरियों का, डेली वेजेस की बात कीजिए, उनको कहते हैं कि आपका मसला हल हो गया और बाद में मुकर जाते हैं। इन्होंने 2020 में कहा, LG साहब का भी एक लीडिंग न्यूज़पेपर में स्टेटमेंट आया था कि ये ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। लेकिन एकाएक कल यह फैसला किया जाता था। आप बताइए कि चाहे कोई बेचारा गरीब आदमी होगा जिसके पास थोड़ी सी ज़मीन, उसने 2 कमरे, किचन, बाथरूम बनाया होगा, वह बेचारा दिहाड़ी लगाता है या कोई रेडी फड़ी लगाता है। मैं उसके अलावा मैं आम आदमी की बात करूं जिनके पास मकान तो है, लेकिन इस केंद्र सरकार की नालायकी के चलते महंगाई इतनी चरम सीमा पे पहुंच गई है, मकान तो है लेकिन उनके पास 2 वक्त रोटी खाने के लिए लाले पड़ चुके हैं। उनको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा, छोटे दुकानदार को प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। ये कहाँ का काला कानून और कहाँ का इंसाफ है? हम आज ये बता देना चाहते हैं, आज हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इस सरकार को बता देना चाहते हैं कि ये जो इन्होंने ऑर्डर निकाला है, ये ऑर्डर तुरंत वापस किया जाए, नहीं तो 1 अप्रैल से अगर इन्होंने यह काला कानून थोप ही दिया तो इसके मैं कहूँगा कि परिणाम अच्छे नहीं होंगे। मैं ही नहीं, अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि लोगों की आवाज़ है, जम्मू कश्मीर में ज़बरदस्त प्रदर्शन होंगे। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, केंद्र शासित जो हमारा JKUT प्रशासन है, जो कि केंद्र सरकार के इशारे पे चल रहा है, लोगों को, गरीब लोगों को, आम जनता को देने के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है, लेकिन लोगों को लूटना कैसा है। लोगों के पहले इन्होंने ज़मीनें खाली करवाने वाला काला कानून लाया, गरीब से गरीब लोगों को नोटिस भेजेंगे, लेकिन मैं कहूँगा आज भी जो बड़े लैंड माफिया थे उनको नोटिस नहीं आए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के, मैं कहूँगा कविंदर गुप्ता की बात करें, डॉक्टर निर्मल सिंह की बात करें, उनकी कोठियाँ क्यों नहीं खाली हुई, लेकिन गरीबों पे बुलडोजर चलाए गए। उसके साथ आज जो प्रॉपर्टी टैक्स इन्होंने एक के बाद नया काला कानून थोप के हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम को सताना चाहते हैं, बाहर करना चाहते हैं और बाहरी राज्यों के लोगों को यहाँ जो बसाना चाहते हैं। हम बता दें कि खास तौर पे जो प्रॉपर्टी टैक्स इन्होंने थोपने की कोशिश की है, कानून लाया है, हम इसको यहाँ पे लागू नहीं होने देंगे। सरकार ऐसा करती है तो हम 1 अप्रैल के बाद मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, सड़कों पे आएँ और इस अंधी, बहरी, गूंगी व तानाशाही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करें। कहीं ना कहीं देखो तो ये भी है कि एक दुकानदार, अगर दुकानदार इनकम टैक्स देता है, अपने बिजनेस का टैक्स देता है, लेकिन उसकी दुकान का भी अब प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा। गरीब या व्यक्ति होगा, वो चाय की दुकान करता है, लेकिन उसे भी देना पड़ेगा। ये कहाँ, क्या मानते हैं? देखिए रवि जी, वही मैं कह रहा हूँ कि
इनकम टैक्स भी देगा, सेल टैक्स भी देगा, गाड़ी खरीदेगा उस पर टैक्स देगा, पेट्रोल डलवाएगा उस पर टैक्स देगा, पानी यहाँ पे सरकार जो दे रही है उस पर भी टैक्स लगा रही है। बिजली आप देखिए, इतना ज़्यादा अनशेड्यूल्ड कट बिजली के लगाए जा रहे हैं, लेकिन 18% GST, 18% टैक्स बिजली पे लगाया गया, पानी पे टैक्स, लेकिन पानी पूरा नहीं दिया जा रहा। अब सिर्फ कसर बची थी कि लोगों के मकान, एक कमरे में है तो उसका टैक्स लगेगा, 3 कमरे हैं उसका टैक्स लगेगा, और जो अभी मुझे जो नया ऑर्डर मैंने पढ़ा है, सुनने में ये भी आया है कि खाली ज़मीनें जो पड़ी हैं म्यूनसिपैलिटी के एरिया में, चाहे वो टाउन एरिया कमेटी हो, चाहे वो कॉरपोरेशन हो, खाली ज़मीनों में भी सरकार टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। और रवि जी, मैं बता दूं, शहर के बाद इस सरकार का गांव की तरफ रुख होगा, गांव के लोगों की ज़मीनें व उनके घरों पे भी इनकी नज़र है, वहाँ भी टैक्स लेने की तैयारी करेगी। शुक्रिया आपका, बड़ा बड़ा शुक्रिया आपका। देखिए, ये थे सुमित मल्होत्रा जी, कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, लेकिन इनकी ओर से चेतावनी भी दी जा रही है कि अगर सरकार ये काला कानून वापस नहीं लेती है तो ये सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि चाहे गरीब व्यक्ति हो चाहे अमीर हो, ये हथौड़ा सब पर चलेगा, हथौड़ा सब पर चलेगा। लेकिन फिर मैं आपको ये बता दूं कि अगर एक गरीब व्यक्ति, उसके पास 2 कमरे हैं और वो दिहाड़ी लगाता है और शाम को अपने परिवार का पालन पोषण करता है, लेकिन उसे भी टैक्स अब देना होगा। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।